चलो दोस्तों, फिर से बहुत टाइम बाद मिले। बराबर। तो अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट टेक्सोनोमिकल एड्स, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो टेक्सोनोमिकल एड्स होता क्या है, सबसे पहले टाइटल लगा लेते हैं, व्हाट इज टेक्सोनोमिकल एड्स। बराबर। टेक्सोनोमिकल एड्स होता क्या है। जनरली जो भी अभी तक हमने टेक्सोनोमी पढ़ा, बराबर, जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ा, वो क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल यूज़ है ये। बराबर। प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज़ करेंगे वो सब टेक्सोनोमिकल एड्स के थ्रू यूज़ करेंगे हम। बराबर। जनरली क्या होता है कि हम तो चलो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स है बायोलॉजी के अंदर वो डीप जाते हैं इस सब्जेक्ट में, टेक्सोनोमी वगैरह में, तो उनको ये सब चीज़ें जो है हेल्पफुल होती है। हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं उसको देख के हम जज करने की ट्राई करते हैं कि वो है क्या है। एक्चुअली 4 पैर वाला है तो वो क्या है, 2 पैर वाला है तो वो क्या है। बराबर। क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है ये सब चीज़ें। बराबर। अभी तक जितने भी स्पेसिमेन यानी कि जो भी मटेरियल हमने यूज़ करा है एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सभी चीज़ें इसके थ्रू एक बार गुजरी है। तो टेक्सोनोमिकल एड्स में सबसे पहली एड है वो है हर्बेरियम। क्या है सबसे पहला? हर्बेरियम। हर्बेरियम। बराबर। हर्बेरियम जो है जनरली ये आएगा। हर्बेरियम जो है वो जनरली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम। किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हर्बेरियम जनरली प्लांट्स के लिए होता है। बराबर। होता क्या है हर्बेरियम में? हर्बेरियम में होता है ये, जैसे मान लीजिए कि एक कार्डबोर्ड होता है इतना बड़ा सा, उसकी प्रीफिक्स साइज रहती है। बराबर। शायद आपको रेड मार्कर से कम दिखेगा तो मैं रेड का यूज़ कम कर रहा हूँ, आपको ब्लू एंड ब्लैक मार्कर से ही टिक मार्क लगाएंगे। मान लीजिए कि यह हर्बेरियम शीट है। बराबर। साइज उसकी प्रीफिक्स रहती है और उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो अभी प्लांट स्पेसिमेन होगा, मान लीजिए कि प्लांट का कोई भी स्पेसिमेन ले लेते हैं, जैसे उसका लीव्स ले लिया, बराबर, उसके रूट्स ले लिए, उसका जो भी है वो हमने ब्रांच ले लिया, ऐसी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कैसे, मान लो कि यह पे हमने स्पेसिमेन रखा है, बराबर, ये लीव्स वगैरह जो है वो रखे हैं, तो वो कैसे हो गए? ड्राइड हो गए। बराबर। ये प्लांट है, उसका पार्ट है, वो कैसा होगा? अभी ये ड्राइड होगा। बराबर। तो ड्राइड स्पेसिमेन प्लांट्स के ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन। क्लियर? उसके साथ उसमें क्या रहेगा? उसकी डिटेल्स, जो भी उसका क्लासिफिकेशन डिटेल्स है वो सब इधर नीचे बॉक्स में लिखा रहेगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया हर्बेरियम शीट। क्लियर? हर्बेरियम शीट जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें होगी। क्लियर? उसमें से ये कोई भी चीज़ हो सकती है और उसका सब डिटेल्स जो है यहाँ पे बाजू में दिया होगा, और ऐसे बहुत सारे जो है वो एक कबर्ड में रख के उसको ड्राई करके रखते हैं। बराबर। तो ये हो गया आपका हर्बेरियम। क्लियर हो रहा है ये? बराबर। इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको बताया जाए कि ये स्पेसिमेन किस, मतलब आपको एक सैंपल दिया और पूछा कि ये भाई कौन सा प्लांट है, तो जो आपके पास डेटा है उसके थ्रू आप वो स्पेसिमेन के बाजू में उसको रखेंगे, हाँ ये मैच कर रहा है तो शायद यही होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बराबर। तो ये हर्बेरियम हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है बोटानिकल गार्डन। बराबर। सेकंड क्या है? बोटनिकल्स गार्डन। क्लियर? बोटनिकल गार्डन नाम से ही पता चल रहा है प्लांट्स के लिए होते हैं और उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। प्रोवाइड करा जाता है। बराबर। और साथ में उसकी
डिटेल्स जो है वो लिखी जाती है, बराबर। ये जो है बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऐसी जगह जहाँ पे गार्डन्स है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसको बनाया जाता है स्पेशली, और बहुत सारे प्लांट्स जो है उसके बाजू में उसकी डिटेल लिखी जाती है बोर्ड के ऊपर, और उसका हैबिटेट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें नोट डाउन होती है कि जनरली ये कौन सी हैबिटेट में दिखा जाता है, ये क्या करेगा ऐसे एनवायरनमेंट में, बराबर। तो ये प्लांट्स जो है उसको रियल जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें रखा जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, बराबर। कुछ एग्जांपल्स अगर देखें इसके, तो एक एग्जांपल है उसका बॉटनिकल गार्डन जो है उसमें से कीव, इंग्लैंड में, बराबर। इंडिया के अंदर जो है लखनऊ, बराबर, लखनऊ और कोलकाता, क्लियर। तो ये सब जो बॉटनिकल गार्डन है वो सब अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो आगे चलेंगे। ये सिंपल सी बातें है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको नोट डाउन करके याद रखना है। कहीं इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हो रहा है, जो लोग बोर्ड के लिए है, बराबर। अब बोर्ड जो है 12th में जो है बोर्ड में ये सब सब्जेक्ट आने नहीं वाला, लेकिन आपको दिमाग में होगा तो आप उसका यूज़ करके आंसर कर पाओगे, बराबर। इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के साथ, क्लियर। चलो आगे चलेंगे। उसके नेक्स्ट है जो है उसका नाम है म्यूज़ियम। क्या नाम है? म्यूज़ियम। अब इससे तो सब जो है वो परिचित हो गई कि म्यूज़ियम क्या होता है ना। उसके अंदर क्या रखते हैं जनरली? स्पेसिमेन। क्या रखते हैं? स्पेसिमेन। जनरली जो है वो डाइड होते हैं, मतलब मर चुके होते हैं। उसके अंदर क्या रखा जाता है, मतलब कोई एक लिक्विड के अंदर भरते हैं। जनरली क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड, क्लियर। फॉर्माल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर उसको डिप करके रखा जाएगा, ओके। या लार्ज एनिमल होगा तो उसके अंदर जो है उसके कुछ केमिकल्स भर के उसको रखे जाते हैं, तो लार्ज एनिमल्स भी हो गए, बराबर। उसका भी होता है। कभी कभी जो है स्केलेटल भी रखते हैं, बराबर। तो ये सब हम म्यूजियम में देखते हैं, क्लियर। उसमें उसकी डिटेल्स भी साथ में रखते हैं, बराबर। डिटेल्स ऑन बोर्ड, ओके। डिटेल्स रिटन ऑन बोर्ड, क्लियर। कि भाई उसकी हैबिटेट क्या थी, नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका, और कैसे कैसे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं, और उसका जो ये स्ट्रक्चर था वो आपको दिखाया जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारी स्कूल लेबोरेटरीज में आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा बोतल होगा एक, जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा है और उसके अंदर आपने स्पेसिमेन रखा है। मान लो ये फिश रखी है आपने, बराबर। तो उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे इसमें लिखी होती है डिटेल्स, बराबर। इस तरीके से कुछ होगा। इसमें फ्लूइड भरा होगा, वो क्या होगा? फॉर्माल्डिहाइड, बराबर। इतना क्लियर हो रहा है। कभी कभी जो है इंसेक्ट वगैरह जो होगा, इंसेक्ट्स के लिए क्या करेंगे हम? एक बॉक्स बनाएंगे और एक बॉक्स के अंदर इंसेक्ट रखा होगा आपका, बराबर। उसमें एक कार्डबोर्ड होगा और उसके ऊपर इंसेक्ट जो है, मान लो कि ये इंसेक्ट है, तो इसको पिन लगा के रखा होगा और यहाँ पे उसका डिटेल जो है वो मार्क करा होगा, बराबर। तो ये सब चीज़ें होती है जनरली। इसमें जब भी स्पेसिमेन हो गए, जनरली हम एनिमल स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं। जनरली एनिमल होते हैं, क्लियर। जनरली क्या होते हैं? ये एनिमल होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे प्लांट्स के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने रखा था, ऐसे एनिमल के लिए भी नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? अब सब उधर एक बार गए होंगे, वो होगा आपका 4th नंबर पे जूलॉजिकल पार्क। क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क, या फिर हम उसको जू भी कहते हैं, बराबर। जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है जनरली कि एनवायरनमेंट जो होगा वो ट्राई करेंगे कि नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें, बराबर। और दूसरा उधर उसका जो है वो प्योर जो डॉक्टर्स वगैरह हो गए वो भी उसके साथ वहाँ पे रहेंगे, मतलब उसके साथ नहीं रहेंगे लेकिन उसका जो भी पहले सारवार हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसका सॉल्यूशन उधर ही रहेगा,
बराबर। उसके साथ उधर उसकी जो डिटेल्स है, ये लाइन डिटेल वाली लाइन सब में आएगी, डिटेल्स ऑन बोर्ड, बराबर। उसका नेचुरल हैबिटेट जो था वो उधर भी लिखा होगा बोर्ड पे, ओके। और ये जनरली जो है स्मॉल चिल्ड्रन हो गए, वो ज़्यादा लाइक करते हैं, बराबर। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल रहेंगे और आप जूलॉजिकल पार्क में आप जाओगे तो बहुत ही कम टिकट में आप बहुत सारे एनिमल देख पाओगे और उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है, बराबर। तो इसको कहते हैं कि हम जूलॉजिकल पार्क जो है जंगल में नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, सिटी वगैरह एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट से थोड़ा सा दूर, लेकिन उधर उसको नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करने की ट्राई करी होती है ताकि वो वहाँ पे अपना जो है एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। और साथ में उसको एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि खाने पीने का, और कभी कभी जो है उनको डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके साथ या गर्मी ज़्यादा हो गई, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो उसके लिए भी उसकी व्यवस्था करी जाती है, बराबर। तो जूलॉजिकल पार्क हो गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड जो कि जिसमें हम अभी तक स्पेसिमेन का यूज़ नहीं करें, मतलब एक्चुअल स्पेसिमेन का यूज़ नहीं करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका नाम है की, बराबर। अब की क्या है पहले देख लेते हैं कि मान लो कि आपको कपलेट दिए जाते हैं। कपलेट किसको कहते हैं, जिसमें दो शब्द होते हैं, यस नो, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर दो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले ऑप्शंस, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 ऑप्शंस दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बराबर। या तो ये होता है या तो ये या तो ये, क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे हम, कपलेट, बराबर। इसके लिए आगे क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। क्या होगा, स्टेटमेंट, बराबर। कोई भी स्टेटमेंट उसको पूछेगी कि भाई उसके 4 पैर है तो यस और नो या पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। उसकी टेल है, टेल प्रेजेंट, यस और नो में आंसर मिल सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। आपको बोल सकते हैं कि भाई माउथ प्रेजेंट, क्लियर। ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, उसके सामने कपलेट्स होंगे, वो फुलफिल करेंगे उसके आंसर्स, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक कीज की, मतलब आप उसको, जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे मूवीज़ में कि एक की मिला उसके बाद दूसरा की मिला, उसको ढूंढा, उसको सोल्व करा, पजल सोल्व करे, तो ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट पजल लाइक। क्या होगा, पजल लाइक, क्लियर। ये समझ में आ रहा है। तो की जनरली क्या होता है, पजल लाइक होता है, उसमें स्टेटमेंट होते हैं, कपलेट होते हैं, और एवरी कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय दिस सिस्टम, बराबर। तो सभी कैरेक्टर जो है डिसाइडेड बाय सॉल्विंग स्टेटमेंट एंड कपलेट, क्लियर। तो जो भी कैरेक्टर है वो डिसाइड किससे होगा, ये कपलेट और स्टेटमेंट की हेल्प से, बराबर। उसका जनरली हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस पे। किस पे यूज़ करेंगे, जनरली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, बराबर। तो जनरली हम क्या करेंगे कि कोई चीज़ मिली है तो उसको क्वेश्चन करेंगे, भाई उसके 4 पैर है, बोले हाँ है, उसके टेल प्रेजेंट है तो क्या हाँ है, उसका माउथ प्रेजेंट है हाँ है, तो शायद ये एनिमल हो सकता है, तो बोले हाँ है। तो क्या हुआ, उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जो कि क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, बराबर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, बराबर। ये सब चीज़ें हमने देखी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें कोई भी चीज़ के लिए। ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिसका हमें किसी न किसी एनिमल प्लांट से ताल्लुक़ रखते हुए है, मतलब हमें स्पेसिमेन मिला है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, और वो गैदर करी हुई इन्फॉर्मेशन को किसी 1-2 बुक में लिख दिया, या फिर हमने किसी एक फिजिकल कॉपी में लिख दिया, है ना। तो वो सब चीज़ें भी होगी। ऐसे मान लो कि आप कहीं घूमने गए हो, उस एरिया का आपको डिटेल जो है वो स्टडी करके उधर लिखा है, ऐसी चीज़ें होगी। तो वो क्या होगी, फ्लोरा, मैनुअल्स, क्लियर। तो ये 2 चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको ये सब डिटेल लिखी होती है, बराबर। हैबिटेट के बारे में जो भी नेचुरल हैबिटेट आपको देखने को मिलते हैं उधर ये सब चीज़ें लिखी होगी, मिलेगी। उसके साथ 2 और है,
मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। क्लियर। इन लोगों के पास क्या है, डिटेल्स अबाउट नेचुरल हैबिटेट यू विजिटेड। डिटेल्स कैसी, मान लो कि स्पीसीज नंबर, बराबर, स्पीसीज की जो है हैबिट्स कि ये ऐसे करते हैं, बराबर। तो ये सब चीज़ें जो है वो सब प्रेजेंट आपको किस में मिलती है, ये सब फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स वगैरह में। बराबर, मान लो कि ये मेनू है, आप खाना खाने गए हो, है ना, यहाँ पे एनिमल्स, या फिर आप कोई विजिट कर रहे हो कोई सफारी का, तो उधर ये आपको ये सब चीज़ें होगी, वो हेल्प करेगी, आपके साथ होगा तो आपको बोलेगी कि देखो ऐसे पेड़ हो गए, उसके ऊपर आपको बंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें उसकी फ़ोटो छपी होगी, फ़ोटो के साथ क्या होगा, उसका डिटेल्स होगा, है ना। तो उसमें लिख सकते हैं हम कि भाई फ़ोटो, उसके साथ उसकी डिटेल्स, बराबर। तो उसके डिफरेंट फ़ोटो हो गए और डिटेल्स भी होगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये एरिया में ये जो है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। मान लो आपको सांप के बारे में बताया जाता है कि भाई चलो आप ऐसी ज़मीन पे चलोगे तो आपको देखने को सांप इधर मिल सकता है ना, प्लांट के ऊपर देखने को मिल सकता है, पानी में देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कैसी हैबिटेट है। आप जहाँ पे विजिट कर रहे हो, जो भी प्लेस की बात है ना, उस प्लेस के ऊपर कैसे कैसे एनिमल रहते हैं, स्पीसीज कितनी है, एक दूसरी स्पीसीज एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखती है, मतलब कि क्या खाना पीना खाती है, कैसे रहती है, वो हैबिट्स हो गई उसकी, और उसकी फ़ोटोज़ एंड डिटेल्स भी रहती है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे ईजीली, बराबर। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर एंड हो गया है। क्लियर, ये सब चीज़ें थी, उसके अंदर आपका चैप्टर जो है एंड हो गया है। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ कि हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, बराबर। चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड, बराबर। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पार्ट पढ़ा कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, यानी कि व्हाट इज लिविंग, बराबर। दूसरा पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन, तीसरा पढ़ा हमने नोमेनक्लेचर, चौथा पढ़ा हमने टेक्सोनोमिकल हायरार्की, और पांचवा पढ़ा हमने टेक्सोनोमिकल एड्स, बराबर। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, लिविंग है कि नॉन लिविंग है वो आइडेंटिफाई करने हैं तो कैसे कर पाएंगे, बराबर। क्लासिफिकेशन कैसे होता है जनरली, है ना, तो वो सब चीज़ें देखी। नोमेनक्लेचर यानी कि कुछ देखा हमने, उसका आइडेंटिफिकेशन करा, वो डिटेल सब हमने पढ़ी कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। टेक्सोनोमिकल हायरार्की यानी कि किंगडम से लेकर स्पीसीज तक कैसे कैसे डिवीजन होता है, कहाँ से कहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, सॉरी नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद जो है टेक्सोनोमिकल एड्स, बराबर, जो कि आज हमने देखे, बराबर। ये सब डिटेल्स अभी आपको मैंने सिर्फ बोर्ड पे एक्सप्लेन करी है। क्लियर। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक एक बार देखने की ट्राई करेंगे, कि जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर जो कि पुराना सिलेबस था उसमें ये सब डिटेल एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे पर ऐड करा हुआ है, जैसे क्लासिफिकेशन के कुछ पार्ट है, टेक्सोनोमिकल एड्स के कुछ पार्ट है, बराबर, वो सब उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि आपका यूजफुल भी है। और ये कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग भी उसमें अलग से दिया गया है जो कि नए एनसीईआरटी से निकाल दिया गया था। क्लियर। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो उससे आपका डिटेल स्टडी होगा और उसका यूज़ आप नेक्स्ट चैप्टर्स में कर सकते हो, बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको विथ टेक्स्ट बुक हम जाएंगे, बराबर। तो टेक्स्ट बुक के साथ ही हम वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।